देखिए नंबर 1, कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम का मतलब है बैंक अकाउंट। हाँ, कैश बुक बैंक कॉलम का मतलब है बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 515 का। बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था? कौन सा बैलेंस था? यानी कि बैंक का डेबिट है। बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखा इसने यहाँ बैंक स्टेटमेंट का वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? बैंक के बैलेंस है 515। तो बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस है 515। ब्रॉड डाउन, ये बैंक का ब्रॉड डाउन बन जाएगा हमारा। हमारे हिसाब से 515 रुपये रखे हुए बैंक अकाउंट में, हमारा ब्रॉड डाउन है 515। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैंक स्टेटमेंट विच शोड अ बैलेंस ऑफ 290। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 290 और ब्रैकेट नहीं लगे हुए, पॉजिटिव बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। यानी कि बैंक वाले ये कह रहे हैं, बैंक के हिसाब से, बैंक वालों के हिसाब से ये कितना है? 290, हमारा 515। अब एडजस्टमेंट देखें। नंबर 1, चेक्स टोटलिंग 620 इशू टू क्रेडिटर्स। इशू टू क्रेडिटर का मतलब हमने क्रेडिटर और सप्लायर को चेक्स दिए हैं। तो ये पैसे आए या गए? गए हैं। तो ये क्या है? पेमेंट है। ये पैसे आए या गए? गए हैं। तो ये क्या है? पेमेंट है। हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन इन्होंने अभी तक बैंक में दिखा के पैसे निकाले नहीं है। तो ये कौन से चेक्स हो गए? ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। और अनप्रेजेंटेड चेक्स हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एडजस्टेड कैश बुक में या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? अनप्रेजेंटेड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, जैद सही है। सेकंड बात है, एन अमाउंट ऑफ 950, एन अमाउंट ऑफ पेड इनटू द बैंक। इसका मतलब क्या है? हमने बैंक में जमा करा 950, बैंक में जमा कराएं। डिड नॉट अपेयर ऑन बैंक स्टेटमेंट। पैसा आपने जमा करा दिया, आपने पैसा बैंक में जमा, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं? पैसे आपने जमा कराए ना। जब आप पैसे बैंक में जमा कराते हो तो पैसे आते हैं आपके बैंक अकाउंट में या जाते हैं? आते हैं। तो पैसे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? हमारे हिसाब से तो बढ़ गए। हमारे हिसाब से पैसे आ गए, हमारे हिसाब से पैसे बढ़ गए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब बैंक वालों ने ये अभी तक रिकॉर्ड, फिर से पढ़ ले इसको। क्या हुआ? ये हमारे हिसाब से पैसे हमने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए हैं, हमारे हिसाब से पैसे आ जाने चाहिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको जमा नहीं किया। यानी कि बैंक ने इसको क्लियरिंग में डाला हुआ होगा। यह है अनक्लियर्ड चेक्स। अनक्लियर्ड चेक्स किधर आएंगे? एडजस्टेड में या रिकंसिलिएशन में? सही हो गई बात? पढ़ ले एक दफा दोबारा इसको। जैसे ऊपर तो लिखा हुआ था ना नॉट प्रेजेंटेड, उससे तो आपको पढ़ के पता चल गया यार ये अनप्रेजेंटेड है। अनक्लियर्ड में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आप पूरा मतलब उसका समझेंगे तो अनक्लियर्ड है। कोई वर्ड ऐसा नहीं था जिससे आप बोले अनक्लियर्ड है, लेकिन आप पूरे जुमला पढ़ के दिमाग में बैठाएंगे तो वो अनक्लियर्ड चेक्स है। पॉइंट 2 पढ़ लें, अनक्लियर्ड चेक्स है। सही है? कोई मसला इसमें? बैंक अकाउंट, कैश बुक में बैंक भी होता है और कैश भी होता है ना। वो बैंक बोलता है, बैंक मतलब बैंक का टी अकाउंट। नंबर 3, आप सुनिएगा ध्यान से बात। 3 और 2 में फ़र्क आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नंबर 3 में क्या कह रहा है? कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 390। यहाँ रुक जाए। कैश सेल करी और पैसे कहाँ जमा कराए? बैंक में। कितने पैसे जमा कराए बैंक में? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक का मतलब अकाउंटेंट ने नहीं लिखे यार। पैसे बैंक में जमा हो गए लेकिन अकाउंटेंट ने नहीं लिखे, ये अकाउंटेंट की गलती है। अकाउंटेंट ने अब तक नहीं लिखा, तो ये क्या है? नॉट
येट रिकॉर्डेड, ये अभी तक लिखा नहीं है उसने, नॉट येट रिकॉर्डेड। नॉट येट रिकॉर्डेड है तो किधर आएगा? एडजस्टेड में, रिकंसिलिएशन में। पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। ये वही एग्जाम्पल, आपने फीस जमा करा दी बैंक अकाउंट में, अकाउंटेंट ने अभी तक लिखा नहीं है, क्रेडिट ट्रांसफर है ये, क्रेडिट ट्रांसफर, डायरेक्ट क्रेडिट है, सही है। इधर तक इन 3 ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? अब 2 और 3 में फर्क बताएं क्या है? पैसे 2 में भी जमा हो रहे हैं और पैसे 3 में भी जमा हो रहे हैं। 2 में किसने नहीं लिखा? बैंक वालों ने नहीं लिखा। बैंक वाले हमेशा ठीक होते हैं, बैंक वालों ने नहीं लिखा, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड में चला गया। 3rd में क्या है? पैसे जमा हो रहे हैं, अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, गलती अकाउंटेंट की होती है, नॉट येट रिकॉर्डेड। क्लियर है ये बात? बैंक वाले नहीं लिख रहे, वो अनप्रेजेंटेड या अनक्लियर्ड हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। बैंक वाले नहीं लिख रहे, बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? अनप्रेजेंटेड या फिर अनक्लियर्ड, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड हो सकते हैं। और अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, वो क्या होते हैं? सारे नॉट येट रिकॉर्डेड। तो अकाउंटेंट अगर नहीं लिख रहा, नॉट येट रिकॉर्डेड है। बैंक वाले नहीं लिख रहे, बैंक स्टेटमेंट नहीं लिख रही, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर 4। द बैंक हैड रिसीव्ड 150 बाय क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर में पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे। क्रेडिट ट्रांसफर में पैसे आएंगे। ओनर को पता ही नहीं था, अकाउंटेंट को पता ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये भी क्या है? ओनर की गलती है, अकाउंटेंट की गलती है, बैंक वालों की नहीं है। अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, नॉट येट रिकॉर्डेड। पैसा आ रहा है जा रहा है? नॉट येट रिकॉर्डेड किधर आएगा? रिकंसिलिएशन, एडजस्टेड। नंबर 5, a check for 515 received from Joseph had been paid into the bank. It had now been returned unpaid. Unpaid check का मतलब होता है dishonored checks. ये dishonored check है। dishonored check किधर आता है? एडजस्टेड में या रिकंसिलिएशन में? यार इसका अमाउंट बहुत मिसप्रिंटेड था, ये 315 या 515 है, मैं अभी बता दूंगा। मेरे ख्याल से शायद 315 है ना, ये 315 है ना? ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा अनक्लियर्ड है। 315 है, 515, मैंने 515 लिया, शायद 315 है। इसको चेक कर लेंगे, सॉल्व करें। अब नंबर 6 पे आ जाए। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक, सुनिए क्या बोला है? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक, बैंक वालों ने कर दी है, ये अकाउंटेंट ने नहीं लिखी। क्या है ये? बैंक चार्जेस। तो ये क्या हो जाएगी? नॉट येट रिकॉर्डेड। किधर रिकॉर्ड होगी ये? एडजस्टेड में। ठीक हो गया? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में पैसे आते हैं या जाते हैं? बैंक चार्जेस में पैसे आते हैं या जाते हैं? जाते हैं। अब इधर सुने बात, हमें 2 चीज़ें बनानी है, एक हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब इधर देखें, मैं अलग पेज पे बना रहा हूँ, इधर नहीं बना रहा, जगह नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उसमें। पहले क्या बनेगा? एक एडजस्टेड बैंक अकाउंट। क्या बनेगा? एडजस्टेड बैंक अकाउंट। और एक बनेगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन की तरह नहीं है ये। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में क्या होता था? दोनों साथ साथ चलते रहते थे। यहां पे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एडजस्टेड खत्म करना है, फिर रिकंसिलिएशन शुरू होगी। एडजस्टेड शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू होगा? ब्रॉड डाउन से। ब्रॉड डाउन किधर होगा? इसका सवाल में दिया हुआ है। बैंक अकाउंट का बैलेंस, बैंक का बीडी, वो कहां है? शुरू में देखे बैंक का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। कितने हमारे बैंक में ब्रॉड डाउन? 515। डेबिट है क्रेडिट है? क्या ये बैंक स्टेटमेंट का है? तो हम उल्टा कर दें इसको, क्या ये बैंक का है? हमारा बैलेंस है ये बैंक अकाउंट का बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है? बैंक अकाउंट का ही हमारा बैलेंस क्या है? डेबिट कितना? 500। तो बैंक का बैलेंस आ गया 515। सही हो गया? तो बैंक का बैलेंस 515 हमें दिया हुआ था, हमने वो लिखा।
डेबिट था, एसेट था, डेबिट पे ही लिखा। बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस ये नहीं है, वो उल्टा होता है। बैंक स्टेटमेंट वाला नहीं है ये बैंक वाला, एसेट वाला, बैंक अकाउंट वाला। अब हम लिखेंगे नॉट येट रिकॉर्डेड। नॉट येट रिकॉर्डेड में आप देखें पहली चीज क्या थी, नंबर 1 ट्रांजैक्शन अनप्रेजेंटेड थी, रिकंसिलेशन। दूसरी क्या थी, अनक्लियर्ड, रिकंसिलेशन। इन दोनों को छोड़ दें, नंबर 3 पे आ जाएं। ये एडजस्टेड थी, कैश सेल, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। डेबिट क्रेडिट, कैश सेल्स, पैसा आया डेबिट पे लिख दिया। हमारे बैंक का हिसाब तो ये ना, पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। नंबर 4 150 क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर, पैसा आ रहा है जा रहा है, डेबिट क्रेडिट। कितना था ये, 150। अच्छा, अगर इस सवाल में डायरेक्ट डेबिट होता या स्टैंडिंग ऑर्डर होता तो हम क्रेडिट पे लिखते, अगर होता तो, लेकिन नहीं है। और क्या है, डिसऑनर्ड चेक, डेबिट या क्रेडिट, $315 ही है ना, पक्की बात है। और क्या है, बैंक चार्जेस, पैसे आएंगे जाएंगे, कितना, 100। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको बैलेंस कर लें। सीडी किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे सीडी आ रहा है 620। इधर सीडी आने का मतलब ये एसेट है लायबिलिटी, एसेट। इससे ये शुरू होगी रिकंसिलेशन। बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट, कितनी है, 600। एसेट है ना, प्लस में लिखेंगे, एसेट है तो प्लस में आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में आता। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स, और लेस क्या करेंगे, अनक्लियर्ड चेक्स। हाँ, अनप्रेजेंटेड ऐड और अनक्लियर्ड ये हमने आइडेंटिफाई करे। मैं पहला वाला अनप्रेजेंटेड है, कितना है अनप्रेजेंटेड, 620, और अनक्लियर्ड कितना है, 900। अनप्रेजेंटेड 620 ही है और अनक्लियर्ड 900। अनप्रेजेंटेड ऐड होता है, अनक्लियर्ड माइनस। आखिर में हमारा आंसर आएगा वही जो बैंक स्टेटमेंट वालों को आ रहा है, जो बैंक स्टेटमेंट कह रही है। सीडी कितना आ रहा है, और बैंक स्टेटमेंट का देखें, इधर आके देखें, बैंक स्टेटमेंट कितना है, 290। देखिए सवाल में, गाइस सुने, कैश बुक, मैं इसमें आपको फिर थोड़ी सी की टर्म्स पढ़ के सुना दूंगा ताकि आप उस पर फोकस रहें, उस पर ध्यान देना आपने। अब मेरे हिसाब से सुन लें सवाल। बैंक, कैश बुक, बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम का मतलब बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर हमारा बैंक अकाउंट हमारा होता है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट, ब्रॉट डाउन का है डेबिट पे, कितना, 400। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 323। बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक वालों के हिसाब से कितने पैसे, 323। हमारे हिसाब से कितने, 460। फर्क आ गया, रिकंसिलेशन बनेगी। रिकंसिलेशन में कितनी चीज़ें बनेंगी, 2, एक एडजस्टेड और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा भी देख लो। तो 2 चीज़ें बनेंगी, एक क्या है, एडजस्टेड, और एक रिकंसिलेशन। तो हम 2 चीज़ें बनाते हैं। देखिए, एक आ गया एडजस्टेड बैंक अकाउंट गाइस, और एक आ गई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट के बैलेंस से। हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, 460। एसेट है लायबिलिटी है, डेबिट है एसेट है। किस साइड पर आएगा, ब्रॉट डाउन, डेबिट पर आएगा। शाबाश, कितना है, 460। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला एरर नंबर 1, आर डेटर रिसीवेबल। रिसीवेबल से पैसे आते हैं या जाते हैं, आते हैं। पैसे यहाँ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो पैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हुआ है,
दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा। कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंटेंट। इसका वाला अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, अकाउंटेंट की गलती है। अकाउंटेंट की गलती का मतलब नॉट येट रिकॉर्डेड। किधर आएगा ये? एडजस्टेड बैंक अकाउंट में। ऐसे ही है। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो डेबिट पे लिख दें। डायरेक्ट क्रेडिट है, पैसे आ रहे हैं। कितना है? 80। भाई मैंने आपको डेफिनेशन अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड की लिखवाई है, बाकी डायरेक्ट डेबिट समझा दिया। उसकी डेफिनेशन वो है कि आपको लिखना आना चाहिए। डायरेक्ट क्रेडिट क्या है वो आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाए। एरर नंबर 2, बैंक चार्जेस 50। बैंक चार्जेस 50 बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, मतलब बैंक वालों ने तो लिखे, कैश बुक में नहीं लिखे। कैश बुक में कौन नहीं लिखे? किसने नहीं लिखे होंगे? अकाउंटेंट की गलती। तो कौन सी हुई है? नॉट येट रिकॉर्डेड। नॉट येट रिकॉर्डेड किधर रिकॉर्ड होगी? एडजस्टेड बैंक अकाउंट में। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं बैंक चार्जेस में? डेबिट या क्रेडिट? 50। नंबर 3, इंश्योरेंस पेड। यहीं पर रुक जाए। इंश्योरेंस पेड, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट में तो हैं लेकिन कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में किसने नहीं लिखा होगा? अकाउंटेंट की गलती है। किधर आएगी? नॉट येट रिकॉर्डेड है। किधर रिकॉर्ड होगी? एडजस्टेड बैंक अकाउंट में। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? डेबिट क्रेडिट? कितना है अमाउंट? यहां तक सही है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नंबर 4। अच्छा, ये सवाल जो मैं कराता हूँ क्लास में, ये आप लोग घर जाके दोबारा से कर लिया करें एक दफ़ा, तब जाके दिमाग में बैठेंगे और आपको आएंगे। सिर्फ फिल्म देख के नहीं आ जाएंगे, राइट? तो आपको ये जाके घर पे दोबारा करने पड़ेंगे, फिर ये बैठेंगे दिमाग में। उसी दिन कर लें तो बहुत अच्छा। नंबर 4 में देखिए क्या है। अ चेक 140 सेंड टू क्रेडिटर। यहाँ रुक जाए। चेक सेंड कर रहे हैं आप, दे रहे हैं चेक, तो ये पेमेंट है रिसीट है? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, पेमेंट है ये। नॉट येट प्रेजेंटेड, उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा है, तो ये क्या हो गया है? अनप्रेजेंटेड। किधर आएगा ये? कितना अनप्रेजेंटेड? 140। ये रिकंसिलिएशन में आएगा। ठीक हो गया ये? नेक्स्ट पे आ जाए। नंबर 5 गाइस, 5 समझे। आ ट्रांसफर ऑफ 125 फ्रॉम बैंक अकाउंट। 125 रुपये हम बैंक से दे रहे हैं। हम अपने बैंक से पैसे दे रहे हैं। हमारे पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? मालिक के पास जा रहे हैं। मालिक के पास जा रहे हैं। ड्राइंग्स हो रही हैं लेकिन बिजनेस से पैसा निकल रहा है। हम बिजनेस तक रहेंगे। बिजनेस से पैसा निकल रहा है। ओनर के पास जाए, कहीं भी जाए, बिजनेस से पैसा निकल रहा है, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। ये क्या है? ये पेमेंट है। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। हमने कैश बुक में लिख दिए, हमने अपने पास लिख दिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में ना होने का मतलब बैंक वालों ने नहीं लिखे। बैंक वालों ने नहीं लिखे, इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करे में। बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा, इसका मतलब बैंक वालों ने नहीं लिखा। बैंक वालों ने नहीं लिखा, इसका मतलब वो अभी तक चीज़ हुई नहीं है, तो बैंक ने भी नहीं लिखी। हम लिख कर बैठे हुए, तो हम एक्स्ट्रा लिख के बैठे हुए, तो ये एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट है। या तो ये अनप्रेजेंटेड होगा या फिर ये क्या होगा? अनक्लियर्ड होगा। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसने बोला बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, बैंक वालों ने नहीं लिखा। तो बैंक वालों ने नहीं लिखा, इसका मतलब बैंक में वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है। हम लिख के बैठे हुए, हम एक्स्ट्रा लिख के बैठे हुए, हुई नहीं है वो अभी तक। तो या तो ये अनप्रेजेंटेड होगा या फिर ये अनक्लियर्ड में पैसे आते हैं या जाते हैं? अनक्लियर्ड में, ये बात, अनक्लियर्ड में पैसे आते हैं या जाते हैं? अनक्लियर्ड में आते, और अनप्रेजेंटेड में? यहां पर पैसे बिजनेस से गए हैं या आए हैं? नंबर 5 में गए हैं, तो ये अनप्रेजेंटेड होगा अनक्लियर्ड होगा? अनप्रेजेंटेड होगा। ये पैसे गए हैं, तो ये
भी अनप्रेजेंटेड है। किधर आ गए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब रिकंसिलिएशन। ठीक है ये बात गाइस। इसके बाद है नेक्स्ट पे लास्ट, ये भी अनप्रेजेंटेड हो गया, इससे ऊपर वाला भी अनप्रेजेंटेड है। इस सवाल में 2 अनप्रेजेंटेड थे। आखिर वाले क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 400 पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब पैसे बैंक में जमा कराएं, पैसे आए हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। ये बैंक स्टेटमेंट में ना होने का मतलब ये अभी तक आए नहीं है, बैंक वालों ने इसको लिखा नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है। हम लिख कर बैठे हुए एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, या तो ये अनप्रेजेंटेड होगा या फिर ये अनक्लियर्ड होगा। इसमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो ये अनक्लियर्ड होगा। तो इसका मतलब एडजस्टेड के लिए और कुछ नहीं था, इसको बैलेंस कर लेते हैं। सीटी बताएं, डेबिट पे आ रहा है क्रेडिट पे आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, हम इसको यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट। कितना है 458। ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड में कितने 2 हैं, एक अनप्रेजेंटेड नंबर 4 वाला है, कितना 140, और एक है 5 125। तो 140 और 125 मिलाएं कितना हो गया अनप्रेजेंटेड। अनक्लियर्ड कितना है, एक है, कितना अनक्लियर्ड 400। अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई मसला। ये हमारे पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा, एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है 323, और यही बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट है 323।